4 तारीख से डेली कैंसिल कर रहे हैं। 5 को भी कैंसिल किया इन्होंने, 6 को फिर रांची भेज दिया, रांची से वापस ले आया और फिर आज 7 तारीख का आज का भी कैंसिल है। दिन भर वेबसाइट देखते रहो, उस पे भी कुछ श्योर इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग होटल में रह रहे हैं, तबीयत खराब है। क्यों आदमी आए 10 घंटा आपसे बकझक करे, क्यों ऐसा है? आप बोल दो कि नहीं हो पाएगा हमसे, रिफंड दे दो। इस वक्त इंडिगो एयरलाइन भारी संकट से जूझ रहा है और अपनी गलतियों की वजह से ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारी संकट में इंडिगो है, क्योंकि जो सरकार ने नए नियम लाए थे, फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जो नए नियम लागू किए गए थे, सरकार ने काफी वक्त दिया था, लेकिन इसका पालन जो है वो नहीं कर पाई इंडिगो, जिसकी वजह से आज आम जनता भुगत रही है। आज भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिए गए हैं। कई यात्री अभी भी इंतजार में हैं कि फ्लाइट्स को ऑन टाइम किया जाए ताकि जो उनके काम है वो छूट ना पाए। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो जा रहे हैं बाहर। क्या नाम हुआ आपका? मैं निशा सिन्हा, दिल्ली। दिल्ली जा रही हैं। कितने बजे की फ्लाइट है? क्या फ्लाइट ऑन टाइम? नहीं, ये हमारा रिशेड्यूल किया गया क्योंकि 8:30 बजे थी, लेकिन रात में 7 बजे के लगभग मैसेज आया कि कैंसिल हो गए, रद्द हो गए सारे ये आपका फ्लाइट। तो फिर हम लोग को लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि इसका कन्वोकेशन है और फिर साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम लोग चलो सुबह चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन रिशेड्यूल करके इसको 11:50 में किया गया है। रिशेड्यूल किया गया 11:40। शेड्यूल हाँ। मन में डर है कि कहीं ये भी फ्लाइट में अभी तक तो जब तक कि मतलब कि हो नहीं जाए तब तक तो जिस तरह से कल रात में आदमी एकदम परेशान हो गया कि अब क्या होगा, अगर नहीं रिशेड्यूल करता है तब फिर क्या होगा, तब तो थोड़ा डर तो हो ही जाता है। लंबे समय से इंतजार कर रही होंगी जाने को और कितनी परेशानी है। और वहाँ का सारा होटल बुक होता है, बहुत तरह का इंतजाम होता है, लोग जाता है कहीं तो वो तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो वही है, लेकिन रिशेड्यूल कर देने से थोड़ा सा तो सुकून है कि कम से कम। लेकिन मन में डर भी है। हाँ, मन में डर है कि जब वो कैंसिल हुआ था तो इसमें क्या है, रिशेड्यूल की है तब यही बोली है कि सिर्फ ये कैंसिल ना हो तो फिर ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली से फिर नोएडा जाऊँगा, अपना कॉलेज MIT नोएडा। तो वहीं पे मेरा कॉन्वोकेशन है कल मॉर्निंग सेशन में 8:30। तो मैंने बहुत पहले टिकट कर लिया, 20 नवंबर को शायद मैंने टिकट बुक किया था, तो सब ठीक था। लेकिन वो जो ये इशू आ गया DGCA की न्यू रूल्स की वजह से, तो ये थोड़ा सा काफी प्रॉब्लमेटिक हो गया। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ किया रिशेड्यूल तो किया गया है, बट जब तक बोर्ड निकल रहे तब तक जो फ्लाइट रिशेड्यूल किया गया है उसको लेकर भी मन में डर होगा कि कहीं फ्लाइट कैंसिल ना कर दिया। हाँ जी, लास्ट मिनट में कैंसिल ना कर दिया तो सारा प्लान मतलब वो हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लमेटिक तो है ये चीज, डर। एयरलाइन और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, कुछ क्या कहें इसमें वही है, सबसे जो लोग इतना खर्च करते हैं तो फिर चाहते हैं कि कम से कम सब कुछ स्मूथली हो जाए। लोग इसको अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि ज्यादा टाइम न लगे मेरा, इसलिए ना एयरलाइंस को यूज करता है लोग, वही बात है और क्या। देखिए, एयरलाइंस जो आम जनता है वो अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करती है और ऐसे में लगातार फ्लाइट रद्द होने से इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री काफी परेशान है और यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमें काफी परेशानी हो रही है, हमने बहुत पहले ही टिकट्स की बुकिंग की थी और अब यहाँ पता चलता है कि टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में हम और भी यात्रियों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए कुछ और यात्रियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुण कुमार नाम है। मैं अहमदाबाद गांधीनगर में रहता हूँ और वहाँ से रिटायर्ड हूँ, गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर तरीके। मैं यहाँ 2 महीना पहले टिकट लिया था और 4 तारीख को लिया था रिटर्निंग का। 4 तारीख से डेली कैंसिल कर रहे हैं। 5 को भी कैंसिल किया इन्होंने, 6 को फिर रांची भेज दिया, रांची से वापस ले आया और फिर आज 7 तारीख का आज का भी कैंसिल है इनका। आज का भी कैंसिल है। कोई मैसेज आपको मिला था पहले? नहीं, मैसेज कुछ नहीं दिए हैं। वहाँ पे जब देखते हैं कि वो फ्लाइट है ही नहीं और हमारे बच्चे वहाँ हैं। कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग होटल में रह रहे हैं, तबीयत खराब हो गई। देखिए, जो यात्री हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहे हैं। कंटिन्यूअसली उन्हें होटल में रहना पड़ रहा है। काफी परेशान है यात्री। आपको हम एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि आप कहाँ जा रही थी। मेरा नाम साक्षी है। मेरा पोर्ट ब्लेयर का बुकिंग था 4 तारीख का, पटना टू पोर्ट ब्लेयर वाया चेन्नई था। वो कैंसिल हो गया उस दिन। पटना टू चेन्नई शायद ऑपरेशनल था, लेकिन चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर कैंसिल हो गया था।
तो अनफॉर्चुनेटली तो हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, और वो कुछ भी गारंटी नहीं दे रहे थे कि कब नेक्स्ट होगी। और मेरे 1 साल का बेबी, अगर मान लो हम चेन्नई चले भी जाते, वहां पे कब तक एयरपोर्ट पे बैठते 1 साल के बेबी को लेके, कुछ तो डेफिनेट मतलब कुछ भी कंफर्म ये लोग बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि 5 को ले लो आप, 5 का वाया कोलकाता मिल जाएगा। 5 का रिशेड्यूल करा लिया कि चलो 5 को करेंगे। 5 को आए, बोला कि नहीं मैम कैंसिल्ड है। बोला कि फिर अब नेक्स्ट क्या, तो बोला 6-7 को अभी सारा सस्पेंड है, लेकिन शुरू हो सकता है क्योंकि डीजीसीए ने रूल वापस ले लिया है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर कैसे पता चलेगा कि शुरू होगा, तो बोला कि आप ड्यूटी से इंडिगो का नंबर ले लो, आप वहां कॉल करना, आपको पता चल जाएगा। हजारों बार कॉल किया, कोई पिकअप नहीं करता है कॉल, कुछ भी नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। दिन भर वेबसाइट देखते रहो, उस पर भी कुछ श्योर इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। फिर हमें बार बार एयरपोर्ट आना पड़ रहा था, हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए एयरपोर्ट आना पड़ रहा है भाग के, इतनी ठंड में। फिर हम लोग यहाँ एयरपोर्ट आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ एक फ्लाइट चल भी रही है तो उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप एक चला भी रहे हो तो प्रायोरिटी दो ना, जिसको आपने तब से 4 तारीख से लटका के रखा, आप उसको प्रायोरिटी दो। पहले आप उससे पूछ लो एक बार फोन करके, मैम आपका तो हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन देखो 6 को हम ये चला रहे हैं, आप विलिंग हो जाने के लिए? क्या इतना छोटा सा, अगर मान लो कुछ हो भी गया तो क्या इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना इन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है? अभी भी फ्रेश बुकिंग्स नए कस्टमर को दे रहे हैं, बाकी लोग अपना आए एयरपोर्ट पे घंटों खड़े रहे क्यू में, फिर अगर कुछ हो पाया तो हो पाया, ये क्या है मतलब? और उसके बाद भी फिर 6 को आए तो पता चला नहीं है। आज 7 तारीख है ना, तो 6 को शाम में आए, सुबह पे बोले कोई फ्लाइट नहीं है, शाम में आए तो बोले हाँ है फ्लाइट चेन्नई के वाया। तो उस तब तक 12-1 बजे का दे रहे थे, तो उस समय जग जाने में अंडमान में क्या है कि फेरी से जाना होता है दूसरे ये आइलैंड पे, तो उसमें क्या था कि हमें फिर लॉस हो जाता उस दिन का भी। तो हम चाह रहे थे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, तो हमें वाया कोलकाता थोड़ा अर्ली दिखा, फिर हम एयरपोर्ट आए उसको रिशेड्यूल कराने के लिए। रात के 11 बजे आए इतनी ठंड में। उन्होंने बोला, मैंने पूछा कितने चांसेस, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा ना, अब तो हम लोग मान सकते कि अब हम लोग जा रहे हैं? बोला अब हाँ मैम अब रिज्यूम हो गया आपका, ये कैंसिल नहीं होगा। और अभी हम चेक इन करने आए थे बिल्कुल अच्छे से मूड में, बोलते हैं मैम ये तो कैंसिल्ड है। मैंने बोला कि कैंसिल्ड है, कल दिए ना आप 11 बजे, जब रूल वापस हो गया, आपको 12 घंटे पहले नहीं पता है कि आप कैंसिल कर रहे हो? अभी आपको नहीं जाना था, आप फॉल्स ऑफ क्यों दे रहे हो हर दिन? क्यों आदमी आए 10 घंटा आपसे बकझक करे, क्यों ऐसा है? आप बोल दो कि नहीं हो पाएगा हमसे, रिफंड दे दो, होटल्स का हमें रिफंड दे दो, इतना ही कर सकते, इतना भी कर दो कम से कम हमारे लिए। बाकी तो हमारा जो ट्रिप स्पॉइल हुआ वो तो आप कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते हो, बट कम से कम मॉनेटरी लेवल पे कर दो। तो बोलते हैं आपको हम 3000 का वाउचर देंगे। वाउचर क्या है कि अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनसे कोई फ्लाइट बुक करते हो तो उसमें 3000 का वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला कि इतने गंदे एक्सपीरियंस के बाद मैं क्यों इंडिगो से जाऊंगी, इसी के लिए कि फिर लाख रुपया कहीं भी जाऊंगी तो बुकिंग कराऊंगी ना, हर जगह तो हमारा घर नहीं होता है। फिर वहां पे भी वो लॉस होगा, 3000 आप दोगे फिर रिकैंसिल करोगे। अब तो आपकी सर्विस पे हमें जरा भी ट्रस्ट रह नहीं गया, क्योंकि 4 दिन, एक बार ही कुछ हो सकता है, 2 बार, जब रूल वापस हो गया आप क्यों 12 घंटे पहले भी कैंसिल कर दे रहे हो? मतलब 12 कम से कम 24 घंटा का तो डीजीसीए का भी गाइडलाइंस है कि थोड़ा मतलब 24 घंटा पहले थोड़ा प्रायर करो, ताकि सामने वाला भी अवेयर रहे। हम तो चलो लोकल है, पटना से 10 बार भी आ जा रहे हैं। बहुत लोग कल लाइन में मिल रहे थे कि मैं 160 किलोमीटर रोहतास से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ। लोग परेशान है, सुबह से दिन भर परेशान है। कब किसी की दुबई की फ्लाइट छूट रही है, किसी की कहीं की छूट रही है, मतलब। और ये लोग कहते हैं, मैंने अभी बोला कि क्यों ऐसा किया, तो बोलते हैं कि अभी मैम अभी प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग अवॉइड करो फ्लाइट से जाना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर जाने के लिए यात्री एयरलाइंस का प्रयोग करते हैं, और जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अभी भी देख सकते हैं कि यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ आने के बाद उन्हें ये पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने राहत दी है। केंद्र सरकार की राहत के बावजूद आम लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को अभी भी झेलना पड़ रहा है। वो पहुंच रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। जिसकी ऑन टाइम थी फ्लाइट, वो भी रिशेड्यूल कर दी गई, और रिशेड्यूल करने के बाद भी लोगों के मन में कहीं न कहीं वो डर है कि कहीं फ्लाइट को कैंसिल न कर दिया जाए। लोग इसी उम्मीद में यहाँ बैठे हुए हैं कि उनकी फ्लाइट टाइम पे होगी, ऑन टाइम होगी, और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।